स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फिजिक्स की क्लास नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? ये कारण है प्रतिक्रिया। क्या कारण है? प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कैसे? जैसे व्यक्ति है कोई, जैसे ये व्यक्ति है, इसके पास हैमर है और ये चट्टान है। चट्टान में प्रहार करेगा तो जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स विपरीत तरफ से, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, विपरीत दिशा में समान बल लगेगा। इसके कारण ये हथौड़ा किसी कारण से इसके लग जाएगा, इसलिए लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा बल आभासी बल होता है? आभासी बल होता है अपकेंद्रीय बल। कैसे होता है आभासी? जब किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। और यह एक आभासीय बल है। इसकी दिशा अवकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। इसकी दिशा अवकेंद्रीय बल के विपरीत। जैसे समझेंगे हम, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है हम बीच में, कोई वस्तु इस पर घूम रही है। जैसे आप समझेंगे हम, जैसे ये एक वृत्तीय पथ है। ये जो है एक वृत्तीय पथ है। इस पर कोई वस्तु घूम रही है तो उस पर, जैसे किसी इस बिंदु पर है इस समय, तो इस पर एक बल इधर को लगेगा अपकेंद्रीय बल, और एक लगेगा अंदर की ओर अविकेंद्रीय बल। अविकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, और अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर की ओर। जैसे कभी कभार हम देखते हैं कि एक डोरी में पत्थर बांध लेते हैं, पत्थर बांध के उसे चारों तरफ घुमाते, तो जिधर की तरफ खींची हुई होती है डोरी, जिधर साइड डोरी खींची हुई होती है, उस साइड लगता है अविकेंद्रीय बल, और जिधर साइड पत्थर जाना चाहता है उधर होता है अविकेंद्रीय बल। आभासी क्यों कहा जाए इसे? आभासी इसलिए है कि उसका आभास होता है, एक्चुअल में उसकी जो गति है उसे रोक दिया जाए, वृत्तीय गति को, तो अपकेंद्रीय बल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। क्वेश्चन नंबर 3। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नंबर किससे संबंधित है? यह है जड़त्व। किस संबंध है? जड़त्व से। न्यूटन के गति के पहले नियम
नियम को जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। कैसे? जैसे कि एक पत्थर है और उस पर फोर्स लगा रहा है कोई, यह चट्टान है, पत्थर है चट्टान में, और इधर से फोर्स लगा रहा है तो ये इधर सरक जाएगी। और इसमें एक बात और है, जब तक कि परिवर्तन ना किया जाए। यदि वो गतिशील अवस्था में है, यदि कोई चीज़ गतिशील अवस्था में तो उस पर कोई बाहुबल नहीं लगेगा जब तक वो रुकेगी नहीं। तो ये है आपका जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 4, साइकिल चालक का वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? जैसे कोई सर्कल पे कोई घुमा रहा साइकिल, तो किस ओर घूम जाएगा? तो वो केंद्र की ओर घूमेगा। किधर झुकेगा? केंद्र की ओर झुकेगा। क्या कारण है इसका? जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति में संतुलित करने के लिए अविकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। उसे संतुलित करना तो उसे अविकेंद्रीय बल की आवश्यकता, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। कैसे? वही सिद्धांत जो भी पड़ा वृत्तीय गति पर। जस्ट यह सर्कल, सॉरी एक सेकंड रुको, जैसे ये सर्कल है, इस पर कोई गति कर रहा है साइकिल के साथ, तो एक बाहर की ओर लगेगा अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल, और अंदर क्या लगेगा? अविकेंद्रीय बल। अविकेंद्रीय बल लगेगा। अब इस बिंदु पर है साइकिल, तो उसका जो यदि वो सीधी स्थिति में रहेगा तो अविकेंद्रीय बल से अधिक हो जाएगा, इसलिए उसे संतुलित करने के लिए अंदर की ओर थोड़ा झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम, रॉकेट का संवेग संरक्षण सिद्धांत गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? ये होगा नाव के भार के बराबर। यह है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल
उस वस्तु के विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु का भार विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर है। समझे अब तो? जैसे ये नदी है, ये नदी का तल है, ये नदी का तल है। इसमें जो हमें बनाई एक नाव, ये नाव की कुछ ऐसी शेप है। अब इसमें जो है कितना हिस्सा है, इतना, इतने हिस्से के जल का भार नदी में है, तो जल का भार बराबर नाव का कुल भार। नाव का कुल भार इसलिए नाव का भार, खाली नाव, उसमें कोई व्यक्ति बैठा होगा या कुछ और भी चीज़ होंगी तो बराबर होगा। तो ऐसे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर, वृत्तीय गति पर वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका वेग क्या होगा? इसका वेग होगा 0। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वृत्तीय गति में औसत, ये वेग लिखा हुआ है, यह वेग, औसत वेग वस्तु द्वारा, यह द्वारा लिखा हुआ है, एक क्षण पूर्ण करने का 0 होगा, क्योंकि उसकी वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। कैसे? ये सिद्धांत है वेग और विस्थापन का। जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ से चली, इधर चली, इधर आई, इधर चली, इधर चली, ये चली 5 मीटर, ये चली 2 मीटर, ये चली 1 मीटर, ये चली 1 मीटर, और ये चली 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। दूरी कितनी हुई? 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, 12। तो दूरी हुई 12 मीटर, 12 मीटर। विस्थापन A और B के बीच की रेखीय दूरी मापी जाती है। तो A के और B के बीच की रेखीय दूरी, ये रेखीय दूरी है, तो कितनी है? 5। ये जो है जितनी यहाँ है तो उतनी यहाँ है, तो 2, 5 और 2 7 और 3 10। तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन हो गया आपका 10 मीटर। अब यही सिद्धांत कार्य करता है मतलब जब वृत्त में होती है। एक वृत्त है, ये बिंदु है, इसका सेंटर है, यहाँ से चली, जैसे माना कि 1 मीटर का व्यास है इसका, यहाँ से चली यहाँ तक आई, तो ये दूरी होगी इसकी परिधि। और विस्थापन जहाँ से शुरू हुई वहीं खत्म होगी, तो विस्थापन कितना होगा? 0। जब विस्थापन 0 होगा तो वेग कितना होगा? वेग भी 0 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रक्षेप का पथ होता है, यह होता है प्रक्षेप वक्र, या ऐसे बोलते हैं परवलाकार पथ। क्या बोलते हैं? परवलाकार पथ। प्रक्षेप गति में वस्तु परवलाकार पथ का अनुसरण करती है। प्रक्षेप गति में ये क्या है? ये है प्रक्षेप का मतलब होता है, जैसे यहाँ है, हमने कोई वस्तु फेंकी और ये इधर आ गिरी। कोई वस्तु जैसे फेंकते हैं
तो ये जो पथ तय करती है ये होता है परवलयाकार पथ। ठीक, इसे प्रक्षेप वक्र भी बोल देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह है रूपांतरित गति का। रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा और समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तोप का एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति होगी, गोले की गति होगी। गोले की गति क्या होगी? वो प्रक्षेप गति होगी। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिया और प्रतिक्रिया, जैसे किसी भी चीज पे क्रिया और प्रतिक्रिया, न्यूटन का नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान, समान और विपरीत होते हैं। क्रिया इधर से लगेगी तो प्रतिक्रिया उधर से लगेगी। ये किसी चीज को इधर खींचा जाए तो प्रतिक्रिया उधर खींचेगी। या दो फोर्स लगे होंगे तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन सिद्धांत करती है अपकेंद्रण। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है अपकेंद्रण। कैसे? वॉशिंग मशीन आपने देखा हो अभी समझ लो, अवकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र अंदर की ओर होता है और अपकेंद्रीय बल होता है बाहर की होता है। तो वो जो बाहर की ओर कार्य करती है, बस इतना समझो, ज़्यादा जरूरत नहीं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन हुआ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है। कौन सा? न्यूनतम वेग है जिस पर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती। उसे कहते हैं पलायन वेग। पृथ्वी है, यह पृथ्वी, इसके चारों इसका गुरुत्वीय बल है। तो जैसे हमने कोई वस्तु फेंकी उधर तो पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर गिरती है तुरंत के तुरंत। और एक वेग ऐसा होता है जो इस सीमा को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत स्पीड होती है इतनी। जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो इस स्पीड से अधिक पे जाते हैं। जो रॉकेट नहीं, सॉरी, जो मतलब
जैसे चंद्रमा, मंगल, शुक्र, इन ग्रहों पर जो भी भेजे जाते हैं रॉकेट, जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं उनकी जो गति है वो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड से अधिक रखी जाती है। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट करें। कमेंट जरूर, और आप किस पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, एक एक शब्द हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद में जब हम वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा मैं मेहनत भी करता हूँ आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू।